हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोग चैप्टर 3 के गास प्रमेय को सिद्ध किया गया था और उससे कुछ डिफिनीशन के बारे में जाना गया था। तो आइए आज हम लोग गास के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और उसके बाद आपका इसमें पहला अनुप्रयोग हुआ अनंत लंबाई के एक समान आवर्ती तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। दूसरा आपका होगा अनंत विस्तार की समतल आवेशी और चालक प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तीसरा आपका आवेशी चालक के ठीक बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया जाएगा। एक समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशी समांतर और चालक प्लेट के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अगला जो हेडिंग होगा अनुप्रयोग के बाद एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया जाएगा। अगला जो आपका हेडिंग होगा एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किया जाएगा। तो आइए एक एक के बारे में अध्ययन किया जाए। तो गास के प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला देखिएगा, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने चल रहा है। मान रहा है ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। तार के निकट आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, ठीक है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस स्थिति में चित्रानुसार देखिएगा, इसका अल्पांश जो भाग लिया है उस अल्पांश भाग का विद्युत फ्लक्स निकालना है। अल्पांश के लिए अल्पांश भाग के लिए देखिएगा फाई ई जो होगा, डी फाई ई जो होगा वेक्टर ई डी ए होगा, या डी फाई ई होगा, वो कहा जाएगा ई डी ए कास थीटा होगा। डी फाई ई जो होगा, आगे देखिएगा वेक्टर ई डी ए का हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, या ई डी ए कास थीटा यहाँ पर जीरो, यहाँ कोण आ जाएगी आपका। तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए। अब ये अल्पांश भाग के लिए हम निकाला है। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला जा रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब निकालेंगे तो ये आपका फाई ई हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए हो जाएगा, या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा। और देखिए फाई ई आपका क्लोज इंटीग्रल डी ए का मान यहाँ पर एक बेलन के आकृति का, तो बेलन का पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, तो यहाँ लिख देंगे आप क्लोज इंटीग्रल डी ए के जवाब लिख देंगे 2 पाई आर एल, ठीक है। अब एक फाई ई गास के नियम से प्रमेय से लिख सकता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई अपान ई इंटू 2 पाई आर एल। आप लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल डी ए बराबर का बेलन के आकृति का है तो 2 पाई आर एच होगा, और एच यह क्या है, यहाँ पर एल है। अब आइए इसका यहाँ भाग दे दीजिए, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए भाग दे रहा है तो क्यू अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0, यहाँ ई बराबर, अब देखिए आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा एल। तो आप लिख सकते हैं क्यू बराबर लैम्डा एल बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0, एल से एल डिवाइड हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा लैम्डा अपान 2 पाई
एप्सिलॉन 0 r। ठीक है, तो यही आपका जो अनंत लंबाई के एक समान आरसी तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी यही होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये आपका माना कोई अनंत लंबाई के समतल आवेशित अचालक प्लेट के किसी बिंदु P का क्षेत्रफल अवयव देखिए dA है, क्षेत्रफल अवयव dA है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी बिंदु P पर। ठीक है ना। इस स्थिति में चित्रानुसार क्या करें, ये दो सिरे हैं, तो दोनों सिरों के लिए वैद्युत फ्लक्स की गणना करना। तो इस स्थिति में करने के बाद यहाँ कर रहा है दोनों सिरों के लिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ई डी ए वेक्टर ई डी ए पहले के लिए हो गया, और इसका कर दिया धन वेक्टर ई डी ए, या फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए 2 ई वेक्टर ई डी हो जाएगा, या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 2 ई डी ए कास थीटा, या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 2 ई डी ए कास थीटा। थीटा का मान क्या है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 2 ई डी ए का 0.1। फाई ई इक्वल टू क्या होता है, गास के प्रमेय से Q/ε0 इक्वल टू 2 ई डी ए, 2 ई डी ए। अब क्या करें, अब हम इस डीए के जगह पर देखिए पड़ा पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा बराबर जानते हैं Q/A होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो A बराबर का हो जाएगा Q/सिग्मा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Q/ε0 इक्वल टू 2E इंटू इसके यहाँ क्या लिखें Q/सिग्मा। Q से Q एक बार में डिवाइड हो जाएगा, इसको यहाँ कर दीजिए सिग्मा बाई ε0 और 2 का डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू E, या E इक्वल टू आपका हो जाएगा σ/2ε0। यही जो आपका होगा, ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा किसके लिए होगा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। ठीक, अब आइए तीसरे पॉइंट के बारे में जाना जाए। तो देखिए, ये माना परिमित मोटाई का एक आवेशित चालक एक समान रूप से आवेशित किया गया है। देखिए, एक समान रूप से आवेशित किया गया है। इस स्थिति में प्लेट के ठीक बाहर, इसके बाहर एक बिंदु P है, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस स्थिति में चित्रानुसार हम जानते हैं, अभी जस्ट ये दूसरा के लिए पढ़ा गया है, तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि E बराबर, देखिएगा E बराबर σ/2ε0। ये हम लोग पढ़ा है। ये दूसरा अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किए थे। ठीक, अभी इसके जस्ट पहले ही किया गया था। तो क्या करें, ये परिमित मोटाई का आवेशित चालक है, तो पहले सिरे के लिए करें, ये पहले सिरे के लिए इसी सूत्र को लिखा है, तो पहले सिरे के लिए लिख दे रहा है, इसलिए E1 बराबर, ये जान लीजिएगा पहले के लिए है, E1 बराबर हो जाएगा σ/2ε0, और दूसरे सिरे के लिए किया जाए तो E2 बराबर हो जाएगा यही σ/2
2 एप्सिलॉन 0। कुल तीव्रता कितना होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ई बराबर का हो जाएगा E1 धन E2, यानी ई बराबर E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और धन E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या ई बराबर देखिएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या ई बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यानी यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यानी गॉस प्रमेय का जो तीसरा पॉइंट है, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी यही होगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा। तो आइए अब इसके गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के चौथा जो हेडिंग है उसके बारे में जाना जाए। ये क्या है, एक समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित समांतर और चालक प्लेट के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, बीच बिंदु P पर और बाहर P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो आइए यहाँ पर देखा जाए। पहला यहाँ यानी बिंदु P के लिए कर रहा हूँ और बिंदु P डैश के लिए, तो पहले निकाल लिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं ये जो बोला ये जो है यह लिख देंगे, इसकी चित्रण स्थिति के बाद से आप करेंगे। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, जस्ट पढ़ा अभी, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, अब क्या करें, पहले के लिए लिखा है तो E1 बराबर का आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। दूसरे सिरे के लिए तो E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर लिखा जाए E बराबर क्या होगा, E1 धन E2। यह जो E1 धन E2 होगा बिंदु P के लिए होगा, यहाँ आप लिख रहे हैं बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 धन सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यानी ये जो बिंदु P है उस पर उत्पन्न जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा कितना होगा। अब आइए इस P डैश के लिए, तो P डैश के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस E2, विपरीत दिशा में है यह तीव्रता। E बराबर E1 का मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या E बराबर ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। यानी ये आपका जो चौथा पॉइंट था, एक समान पृष्ठ घनत्व के धन तथा ऋण आवेशित समांतर और चालक प्लेट के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा, और बाहर के लिए जो होगा तो P डैश के लिए E बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग ये जो हेडिंग है आपका, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए, माना एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के वाय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इस स्थिति में चित्रानुसार लिखने के बाद हम लिखेंगे अल्पांश भाग के लिए, अल्पांश भाग के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा, यानी आपका
फाइव ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डी ए, ठीक है, या फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आइए ये डी फाइव ई, अब यहाँ पर कास थीटा बराबर 0 होगा तो डी फाइव ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए का 0 मान हो जाएगा। अब लिखा संपूर्ण, ये पूरी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा तो फाइव ई जो होगा आपका कितना हो जाएगा, ई डी ए क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा, यानी फाइव ई जो होगा कितना हो जाएगा, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आपका यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना है, आर। तो गोला है तो गोला का पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ई बराबर हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्यू फाइव ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, तो ई बराबर हो जाएगा, देखिएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान है, ठीक है। अब क्या करें, और इसके लिए किया जाए, ये गोली को उसके लिए या त्रिज्या आर है, तो हम जानते हैं इस पृष्ठ का आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व कितना होता है, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। और सिग्मा बराबर क्यू अपान ए कितना आ जाएगा, 4 पाई, तो देखिएगा ये त्रिज्या का कितना है, आर स्क्वायर, तो लिख देंगे आर स्क्वायर। यहाँ पे कर गुणा कर दें तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यही मान, एक मान में 2 मान है, यही मान था अगर यहाँ पर रख दें क्यू की जगह पर, तब क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या होगा, ई बराबर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्यू की आप लिख देंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे, मान हो गया आर स्क्वायर इस मान, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 और कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यह जो हुआ आपका ये जो मान प्राप्त हुआ है वह एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किए हैं, लेकिन वाय बिंदु पर, ये क्या हुआ है, वाय बिंदु पर। अब आइए, यह वाय बिंदु यहाँ से हट रहा है, अब गोले के पृष्ठ पर हो, यानी इस पृष्ठ पर आ जाए, यह बिंदु क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक। तो वाय बिंदु की जगह का लिखो, यानी गोल दूसरा पॉइंट इसमें होगा, यानी पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सेम आपका सारा यही रहेगा। एक आपका जो इसे रिमूव कर रहे हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन देखिए क्या होगा, अल्पांश भाग के लिए निकालेंगे डी फाइव ई बराबर वेक्टर ई डी ए, या डी फाइव ई बराबर आपका हो जाएगा
वेक्टर ई डी ए कास थीटा हो जाएगा। अब डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्या है आपका ई डी ए कास थीटा के यहाँ पर 0 लिख देंगे, ई डी ए हो जाएगा। अब क्यू अपान एप्सिलॉन 0 इंटू ई की जगह पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये रहने दीजिए, ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक, अब क्या करें, यही बनाने दीजिए आप डी फाई ई। और संपूर्ण पृष्ठ की निकाला, संपूर्ण ये अल्पांश भाग जो था यहाँ पाया था उसका अल्पांश भाग के निकाले थे, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाला, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो फाई ई होगा बराबर आपका ई और यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल डी ए, यानी फाई ई को लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन 0 गास को पढ़ने से बराबर ई इंटू ये आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा ये अब है नहीं, केवल पृष्ठ पर यहाँ पृष्ठ पाया है, ठीक है, तो इस कंडीशन यह होगा ये आभार पड़ जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान है 1। अब जानते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपान ए, या सिग्मा बराबर क्यू अपान ए के जगह पर, यानी ये आपका एरिया है पृष्ठ है तो निकल जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या क्यू बराबर क्या जाएगा इसका गुना सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करें, इस क्यू को हम उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखें तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे ई बराबर, देखिए ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की जगह पर लिख सकते हैं सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर और बटे कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए 4 पाई से 4 पाई, आर से आर, ठीक है, आर से आर कटेगा, तब क्या होगा ई बराबर केवल होगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी आपका ये जो आपका पृष्ठ पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट देखिए, अब केंद्र पर निकालना हो या पृष्ठ पर आया आप केंद्र के लिए, तो तीसरा आपका पॉइंट होगा केंद्र पर, केंद्र पर क्या होगा यानी डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए वेक्टर, और डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, या डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यानी डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास 90 मान 0, यानी डी फाई ई जो होगा आपका 0 हो जाएगा। इस स्थिति में हम देख रहे हैं एक समान से आवर्षित गोली को उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं, तो वार बिंदु पर यानी यहाँ पर गणना किए तो ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल आर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, यानी यही इसके पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे तो ई बराबर आपका होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होगा, और यही आपका बिंदु केंद्र पर अगर स्थित हो जाए तो इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और कारण यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर 0 होने का क्योंकि
गोली कोष के केंद्र पर आवेश स्थित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। अब आइए, अब ये आपका हेडिंग है एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो देखिए, ये आपका वाई बिंदु पर अब गणना करेंगे हम। तो यही आपका सेम वही चित्र आपका है, बस इसमें अंतर क्या है, आवेशित चालक की जगह पर अचालक गोली कोष के वाई बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस स्थिति में चित्रानुसार देखिएगा, वाई बिंदु पर कर रहे हैं, अल्पांश भाग के लिए किया जाए तो अल्पांश भाग के लिए कितना जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डी ए हो जाएगा, या डी फाई ई होगा इक्वल टू ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, या डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा यहाँ पर 0, थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कास 0 मान 1। अब एक अल्पांश भाग लिया गया था, इसके संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए, फाई ई की जगह चेंज कर दीजिए ग्राफ के थ्योरम से, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 निकाल सकते हैं। इसका गोला है, गोले का पृष्ठ कितना होता है 4 पाई, और यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह का स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिवाइडेशन कर दीजिए, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब क्या करो, अब जानते हैं आवेश आयतन का आवेश घनत्व, तो हम जानते हैं कि आयतन का आवेश घनत्व कितना होता है, रो बराबर क्यू अपान भी। अब आइए यहाँ पर गुणा कर दीजिए, क्यू इजिकल टू रो इंटू भी, या क्यू इजिकल टू रो आयतन, इसका आयतन कितना हो जाएगा, आयतन गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो कैपिटल आर हो जाएगा, ये आपका स्मॉल आर है कैपिटल आर, तो हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से देखिए यही मान यहाँ पर रख रहा है, यही मान क्यू का यहाँ पर रखा जाए, तो ई बराबर आपको कितना होगा, यहाँ देखिए ई बराबर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की जवाब लिख सकते हैं रो 4/3 पाई आर क्यू, अब बाई देखिएगा यहाँ पर आर स्क्वायर, तो 4 से 4 पाई से पाई बच रहा है क्या, ई बराबर हो जाएगा आपका 1 यानी रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी आपका यहाँ से आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इसके वाय बिंदु पर। देखिएगा ये 3 छूट गया था, ये 3 होगा यहाँ पर, ठीक है।
अब आइए ये जो आपका हुआ ये वार बिंदु पर, अब यही जो है ये जो है यहाँ पर आए पृष्ठ पर आया है, तो दूसरा आपका होगा पृष्ठ पर। पृष्ठ पर कितना हो जाएगा, तो अल्पांश भाग, यही अल्पांश भाग यहाँ पर लिया जाए। अल्पांश भाग के लिए तो डी फाई ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डी ए कास वेक्टर ई डी ए हो जाएगा, या डी फाई ई इजिकल टू लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा, या डी फाई ई इजिकल टू हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। थीटा के यहाँ पर 0, तो का 0 मान 1 हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपका हो जाएगा फाई ई इजिकल टू, देखिए आपका ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, और फाई ई इजिकल टू हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए का मान, एक गोले का पृष्ठ हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर चेंज कर लीजिए क्यू अपान एप्सिलॉन 0, गॉस की थ्योरम से इसको यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, समीकरण 1। और वही काम आवेश घनत्व निकाला जाए, आयतन का आवेश घनत्व निकाला जाए, रो बराबर क्या होगा क्यू अपान भी, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू भी, या क्यू बराबर रो इंटू भी की जगह क्या लिखेंगे आयतन इसका, तो 4/3 पाई आर क्यू, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये क्यू है। इस क्यू के मान को समीकरण नंबर 1 में रखा जाए, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा आपका ई बराबर, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की जगह पर रो 4/3 पाई आर क्यू और बाई आर स्क्वायर 2 कट जाएगा, एक आर बचेगा, ये 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई, तो बच रहा है आपका ई बराबर रो अपान 3 एप्सिलॉन 0, ठीक, और यहाँ बच रहा है एक आर, ठीक है, यहाँ आप लिख देना, ये लिख दीजिए। तो अचालक पृष्ठ, अचालक आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह यह होगा ई बराबर रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू आर होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को किया जाएगा, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।